राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इनकी 3 पत्नियों में से एक ने उनसे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा। दशरथ उसे वरदान दे चुके थे। उन्होंने राम को वनवास का आदेश तो दिया, परंतु वह बहुत दुखी भी हुए। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने स्वयं उनके साथ जाने का निर्णय लिया और वे भी उनके साथ वन चले गए। उपर्युक्त अनुच्छेद में दशरथ के लिए उनकी, उनसे, उन्होंने, वह आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। पत्नी के लिए उसे और अपने शब्द का प्रयोग हुआ। राम के लिए अपने, उनकी और उनके तथा लक्ष्मण के लिए स्वयं तथा वे शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदी व्याकरण के अनुसार ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आ जाती है एवं एक ही नाम की बार बार आवृत्ति नहीं होती और वाक्य किसके संदर्भ में बोला गया है यह भी स्पष्ट हो जाता है। अतः संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम को परीक्षा देनी है, इसलिए वह दिल्ली चला गया। भारतीय टीम ही जीतेगी क्योंकि वे बहुत अच्छा खेलते हैं। मोहन जल्दी करो वरना तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी। मोनिका मेरी सहपाठी है किंतु मैं उससे बोलता नहीं हूँ। सर्वनाम शब्द मैं, हम, तू, वह, तुम, आप, वे, ये, जो, कोई, यह, कौन, कुछ, क्या, जो आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, तू, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 उपभेद हैं। क उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग अन्य पुरुष। क उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का किसी कर्ता द्वारा स्वयं प्रयोग किया जाता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमें, हमने आदि। मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपको, आपने आदि। अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वार्तालाप करते समय किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, इन्हें, उन्हें, उसने, इन्होंने आदि। कुछ उदाहरण। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, उत्तम पुरुष। तुम बाजार से सब्जी ले आओ, मध्यम पुरुष। वे भूखे हैं, उन्हें भोजन दे आओ, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, ये मेरे मित्र हैं, हम इस विद्यालय में पढ़ते हैं, वह मुझे यहीं पर मिला था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भिक्षुक को कुछ खाने के लिए दे दो, कोई आ रहा है, किसी का थैला मेरी सीट पर रखा है, दाल में कुछ गिर गया है, इसे फेंक दो। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ, कोई, किसी आदि से किसी के विषय में कुछ निश्चित नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कौन, किसके, किसने आदि। क्या वह तैर रहा है? तुम कौन हो? बच्चा क्यों रो रहा है? तुम दिल्ली कब जाओगे? रमेश कहाँ रहता है? यह किसका कोट है? उपर्युक्त वाक्यों में क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों व किसको आदि शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वह, जो सो आदि। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, जो तेज दौड़ेगा वह जीतेगा, जिसकी किस्मत होगी उसकी लॉटरी निकलेगी।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद आदि। अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। वह अपने आप चला जाएगा। उपर्युक्त उदाहरणों में खुद, स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तन। मैं उत्तम पुरुष। कारक, कारक चिन्ह, एक वचन, बहुवचन। कर्ता ने, मैं, मैंने। हम, हमने, हम लोगों ने। कर्म को, मुझे, मुझको। हमें, हमको, हम लोगों को। करण से, के द्वारा। मुझसे, मेरे द्वारा। हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान को, के लिए। मुझको, मेरे लिए, मुझे। हमको, हमारे लिए, हमें। अपादान से, मुझसे, पृथक। हमसे, हम लोगों से। संबंध का, की, के। मेरा, मेरे, मेरी। हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण में, पर, पे। मुझ में, मुझ पर। हम में, हम पर। तू, तुम, मध्यम पुरुष। कारक, कारक चिन्ह, एक वचन, बहुवचन। कर्ता ने, तूने, तू, तुम, तुमने। कर्म को, तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें। करण से, के द्वारा। तुझसे, तेरे द्वारा। तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान को, के लिए। तुझे, तेरे लिए। तुम्हें, तुम्हारे लिए। अपादान से, पृथक। तुझसे, तुमसे। संबंध का, की, के। तेरा, तेरी, तेरे। आपका, आपकी, आपके। अधिकरण में, पर, पे। तुझ में, तुझ पर। तुम में, तुम पर, तुम पे। विशेष तू शब्द को शिष्टाचार की भाषा नहीं माना जाता है। इसके स्थान पर तुम अधिक शिष्ट और सर्वमान्य शब्द है। वह अन्य पुरुष। कारक, कारक चिन्ह, एक वचन, बहुवचन। कर्ता ने, वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म को, उसको, उसे, उनको, उन्हें। करण से, उससे, उसके द्वारा। उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान को, के लिए। उसको, उसके लिए। उनको, उनके लिए। अपादान से, पृथक। उससे, उनसे। संबंध का, की, के। उसका, उसकी, उसके। उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में, पर, पे। उसमें, उस पर। उनमें, उन पर। यह निश्चयवाचक। कारक, कारक चिन्ह, एक वचन, बहुवचन। कर्ता ने, यह, इसने, ये, इन्होंने। कर्म को, इसको, इसे, इन्हें, इनको। करण से, इससे, इसके द्वारा। इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान को, के लिए। इसको, इसके लिए। इनको, इनके लिए। अपादान से, पृथक। इससे, इनसे। संबंध का, की, के। इसका, इसकी, इसके। इनका, इनकी, इनके। अधिकरण में, पर। इसमें, इस पर। इनमें, इन पर। कोई अनिश्चयवाचक। कारक, कारक चिन्ह, एक वचन, बहुवचन। कर्ता ने, कोई, किसी ने। कोई, किन्हीं ने। कर्म को, किसी को, किसको, किनको। करण से, के द्वारा। किसी से, किसके द्वारा। किन्हीं से, किनके द्वारा। संप्रदान को, के लिए। किसी को, किसके लिए। किन्हीं को, किनके लिए। अपादान से, पृथक। किसी से, किन्हीं से। संबंध का, की, के। किसी का, किसी की, किसी के। किन्हीं को, किन्हीं का, किनका, किनकी, किनके। अधिकरण में, पर। किसी में, किसी पर। किस में, किस पर। किन्हीं में, किन्हीं पर। किन में, किन पर। जो संबोधनवाचक। कारक, कारक चिन्ह, एक वचन, बहुवचन। कर्ता ने, जो, जिसने। जो, जिन्होंने। कर्म को, जिसको, जिनको। करण से, के द्वारा। जिससे, जिसके द्वारा। जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान को, के लिए। जिसको, जिसके लिए।
जिनको, जिनके लिए। अपादान से पृथक, जिससे, जिनसे। संबंध का, की, के, जिसका, जिसकी, जिसके। जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण में, पर। जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में एक समान होता है। कोई शब्द सजीव प्राणी का बोध कराता है, जबकि कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। वह तथा वे शब्द पुरुषवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनामों में एक समान होते हैं। भाषा कौशल, बातों बातों में। वह देखो मीता, चींटी चींटी का खाना ले जा रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारा वाक्य कुछ अजीब लग रहा है। पर क्यों? तुम्हें याद है कि अध्यापक जी ने बताया था, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। इसका सही वाक्य होगा, चींटी खाना खुद ले जा रही है। हाँ, अब ठीक है। बातों बातों में हमने सीखा कि कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। शिक्षण संकेत। शिक्षक छात्रों को